पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन ने कहा कि सभी पार्टियों की सरकारों में संविधान की मूल भावना के अनुरूप कार्य नहीं किया, इनकी नीति व नीयत ठीक नहीं रही है। वह कहते कुछ और करते कुछ और है। जो पार्टियां सेकुलर विचारधारा का दावा करती है, मगर वास्तव में यह पार्टियां सभी धर्मों का सम्मान नहीं करती और धर्म के आधार पर संवैधानिक अधिकारों से भी वर्षित करती रही है। जब पीस पार्टी 2008 में बनी है और तभी से लगातार प्रयास कर रही है और समाज का वो वर्ग जिसे अभी तक राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी नहीं मिली है, उनके लिए लगातार काम कर रही है। मुस्लिम समाज पिछड़े वर्ग का बहुत बड़ा वर्ग, दलित समाज का बहुत बड़ा वर्ग से अभी हिस्सेदारी भागीदारी राजनीतिक नहीं मिली है, उनके लिए लगातार संघर्ष कर रही है, क्योंकि वो उपेक्षा के शिकार हैं और उन्हें विकास का कोई अवसर नहीं मिला है। 2024 में पीस पार्टी चुनाव में हिस्सा लेगी। सभी 80 सीटों पर पीस पार्टी का संगठन है और 50 सीटों के करीब वो मजबूती से काम कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में 3 राजनीतिक विकल्प है। कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया और बीजेपी की अगुवाई में एनडीए और बसपा एक राजनीतिक विकल्प है। इन सभी तीनों विकल्पों ने अभी तक जो समाज के उपेक्षित वर्ग है, मुस्लिम समाज, पिछड़े और दलित वर्ग के लिए कोई हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं की है। अगर इन्हें वोट बैंक बना के रखने के बजाय अगर इन्हें भागीदारी देती है तो पीस पार्टी इन तीनों में से किसी से भी गठबंधन करके चुनाव में 2024 में चुनाव हिस्सा लेगी। अगर गठबंधन नहीं होता तो पीस पार्टी सभी सीटों पर चुनाव हिस्सा लेगी। इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहना है पीस पार्टी? इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन और बसपा, इन तीनों में पीस पार्टी एक ही नजरिए से देखती है। इन तीनों ने समाज के वर्गों के सभी वर्गों का जो इन्होंने कहा है, जो इन्होंने किया है, उसमें बहुत फर्क है। इनके नीयत और नीयत में फर्क है। जो कहते हैं वो करते नहीं। ऐसे में ये सभी विकल्प जो है वो एक ही समान के हैं, तीनों इनको फर्क नहीं समझते। तो चाहे वो इंडिया हो, एनडीए हो या बसपा हो, तीनों एक ही तरीके से इसको करते हैं। मुस्लिम समाज के किन मुद्दों को लेकर पीस पार्टी सामने आई? मुस्लिम समाज जो आज जो है सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट बैंक की तरफ से इस्तेमाल किया गया है और जिनकी भी सरकार रही है उन सभी सरकारों ने इनके साथ शोषण पीड़न और उत्पीड़न किया है। किसी ने इसके लिए विकास के लिए अवसर नहीं दिया है, न तो भागीदारी दी है। इन मुद्दों को लेकर के मगर हम विकल्प अपना खुले रखते हैं कि जो भी हमें भागीदारी देगा, राजनीतिक तौर पर वोट बैंक बनाने के बजाय जो सत्ता और राजनीतिक हिस्सेदारी देगा पीस पार्टी। मीडिया के माध्यम से हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज जो अभी तक इनका वोट बैंक बना रहा है और पिछड़े वर्ग के जो असंगठित समाज है, दलित समाज के जो असंगठित समाज है, जो वोट बैंक बना है, वो वोट बैंक बनने के बजाय अब एक राजनीतिक विकल्प चाहता है। वो चाहता है कि उन्हें भी हिस्सेदारी मिले और उन्हें भी विकास का अवसर मिले। इस पार्टी उनके साथ मिलकर के काम करना चाहती है।